यीशु मसीह नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर वचन को हम आज ध्यान करेंगे। ध्यान करने के समय में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आप नाम को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज हमको मौका दिया है। प्रभु तेरा वचन को बताने के समय में आप मेरे जीवन में बताना चाहिए। प्रभु वचन पर हम लोगों को चलने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य देना है, कृपा देना है। प्रभु आज से लेकर अभी तक तेरा कृपा हमारा जीवन में रहने के लिए आप दया करना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम देखते हैं कि फाउंडेशन, नींव। ये फाउंडेशन के बारे में क्या है, ये फाउंडेशन मतलब क्या है और नींव का मतलब क्या है। हम लोग बाइबल में भी देख सकते हैं नींव ऐसा लिखा गई है। और नींव क्या है, सभी लोगों को जानते हैं कि नींव घर बनाने के समय में, बड़ा बड़ा भवन बनाने के समय में, बिल्डिंग बनाने के समय में हम पहले क्या डालते, नींव को डालते। पहले नींव को पहले डालेगा तो बाद में क्या होगा, घर स्थिर रहेगा। और नींव अच्छा नहीं रहेगा तो, स्थिर नहीं रहेगा तो घर गिर जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन में भी हम लोग नींव को डालना चाहिए। आज हम परमेश्वर वचन को हमने पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वो वचन पर हम लोग यीशु मसीह क्या क्या बताता है उसको हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। मत्ती 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। मत्ती 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से ठहराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान पर डाली गई थी। को एक बुद्धिमान एक व्यक्ति क्या करते हैं, बुद्धिमान मतलब क्या है, यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले क्या कर रहे, वो यीशु मसीह के वचन को सुनकर वो क्या कर रहे, चट्टान पर नींव को डालकर घर बनाते हैं। इसलिए वो क्या हो रहा है, वो उधर क्या क्या आया, मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली। ये तीनों वो घर को आकर घर गिराने के लिए कोशिश की। और बाद में क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उधर। अब देखेंगे वो वचन को हम फिर पढ़ेंगे। मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से ठहराई, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान पर डाली गई थी। और हम लोग वही वचन को हम लोग दूसरा में देखेंगे, लूका में देखेंगे। लूका 6 अध्याय 46 से लेकर 49 तक। ओके, हाँ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बनाया था।
इधर हम देखते हैं एक बुद्धिमान मनुष्य यीशु मसीह के वचन को सुनकर वो पालन करने के समय में वो अपनाए, वो वचन को अपनाया है ना, वो क्या किया, भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। किधर? चट्टान पर गहरी और खोदकर नींव को डाला, डालने के बाद घर बना दिया। इसलिए वो घर गिरा नहीं। निर्बुद्धि, वचन को मानते नहीं, सुनते नहीं, पाल नहीं करते ना, उन लोगों को कैसे रहेगा? परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, इसलिए वो क्या हुआ? सर्वनाश हो चुका, सर्वनाश हो गया। वैसे ही निर्बुद्धि का जीवन, हमारा जीवन कैसे रहना है? बुद्धिमान का समान होना है। इसलिए हमारा जीवन में यीशु मसीह ही होना चाहिए। हम पढ़ेंगे वो वचन का भी पढ़ेंगे। कौन नींव कौन है? फाउंडेशन, वो नींव कौन है देखेंगे आज हम। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 9-11, 9 पढ़ने के बाद 11 पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वही है, यीशु मसीह ही है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, कोई नहीं है, यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह है। हमारा जीवन में यीशु मसीह को नींव जैसे डालकर उस ऊपर हम लोग घर बनाएगा तो हमारा घर, हमारा मंदिर स्थिर होगा। और एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियों 2 अध्याय 19। 2 तीमुथियों 2 अध्याय 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। क्या है? तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। पक्की नींव बनी रहती है। परमेश्वर का नींव पक्की बनी रहती है। इसका मतलब यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हम लोग जीवन में नींव जैसे डालेगा तो उस समय में हमारा जीवन पक्का रहेगा। नहीं तो निर्बुद्धि मनुष्य जैसे हमारा जीवन, हमारा घर, सब कुछ क्या हो जाएगा? ये संसारिक का घर नहीं है। मैं बोला हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जीवन, वही मैं बताता हूँ। ये घर नहीं है। ये संसार सर्वनाश हो जाएगा। यीशु मसीह आने के समय में सब कुछ नाश हो जाएगा। हमारे जीवन को मैं बताता हूँ। हमारा जीवन में यीशु मसीह ही है। नींव जैसे डालकर हमारा जीवन में यीशु मसीह को अपनाएगा तो, यीशु मसीह को पहला स्थान देगा तो उस समय में हमारा जीवन में अच्छा नींव यीशु मसीह रहेगा तो हमारा जीवन में अच्छी रहेगा। हम लोग आनंद जीवन को पाएंगे। तो ही परमेश्वर वचन को हमारे जीवन में बताता है। ठीक है, यीशु मसीह हम लोग अपना है। यीशु मसीह को हम लोग जीवन में नींव जैसे डाल दिए। डालने के बाद क्यों बारिश आई उधर, क्यों उधर आंधियाँ चली, क्यों उधर बाढ़ आई, क्यों ये सब कुछ आया? तुरंत क्यों आता?
तुरंत तुरंत उधर आया है सब। किधर उसमें लिखा गया ये देखो, उधर तुरंत है, तुरंत आ चुका है, उधर तुरंत आई है। वो कैसे आएगा पा? घर बने के तुरंत आएगा? नहीं नहीं नहीं, तुरंत नहीं आएगा। कब आएगा? कौन है, कौन ऐसा काम किया है? देखेंगे हम लोग यशाया किताब, यशाया भविष्यवक्ता किताब में, यशाया 59 का 19, यशाया 59 का 19। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। कौन है पा? ये महानद जैसे आता है, इसका मतलब क्या है? एक तूफान जैसे, एक साइक्लोन जैसे आ रहे हैं। कौन? शत्रु। कौन शत्रु? मसीह लोग? नहीं, पड़ोसी लोग, रिश्तेदार? नो नो, नहीं पा, नहीं नहीं, सिर्फ शैतानी ही होता है, सिर्फ शैतानी ही होता है। कोई भी नहीं है हमारा शत्रु, शैतान है। इसलिए वो क्या तुरंत आया, मैं बरसा, बाड़े हाई और हंदिया चली। सब कौन है? शैतान करते हैं काम। हमारा जीवन में यीशु मसीह को अपना लिया ना, अपना लिया, इसलिए वो शैतान क्या करते हैं? हमारा जीवन में मुसीबत, कष्ट, संकट, ये सब कुछ, प्रलोभन, सब कुछ वो देता है। इसलिए हमारा जीवन में स्थिर होने के लिए वो रुकावट करता है। कौन? शैतान। इसलिए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। ये वचन को हम लोग का अपना है ना। यीशु मसीह है हमारा जीवन में नींव, उसको छोड़कर कोई ही नहीं है, इसको छोड़कर कोई ही नहीं है। यीशु मसीह के छोड़कर इस संसार में कोई भी नहीं है। अच्छी नींव सिर्फ यीशु मसीह ही है। हम है क्या? हम खेती, हम खेती है, हम खेती। और उसमें और एक वचन में देखा है क्या? परमेश्वर की रचना ऐसे लिखा गई है। अनदर ट्रांसलेशन में देखेगा तो गॉड्स फील्ड, गॉड्स बिल्डिंग। हम एक भवन है, बिल्डिंग है। हम लोग खेती रहेगा तो घर बनाने की होगा। खेती नहीं रहेगा तो कैसे बनाएगा हम घर? वही यीशु मसीह। हम क्या है? हम खेती। यीशु नींव, यीशु नींव, हम खेती। इसलिए घर एक मंदिर जैसे बनाएगा हमारा जीवन। यीशु मसीह बोला ना, तुम लोग है मेरा मंदिर। मंदिर हम है मंदिर। अच्छा नींव रहेगा तो अच्छा मंदिर रहेगा, नहीं तो हमारा जीवन नहीं अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह को अपना लेना है। हाँ, ये वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इतना अच्छा वचन लिखा गया है। नींव कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? नींव यीशु मसीह को अपना जीवन में डालना है, स्थिर करना है। क्योंकि परमेश्वर क्या लिखा गया है? परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, दूसरा कोई ही नहीं है। नींव सिर्फ यीशु मसीह का है। इसलिए मैं बताया हमारा जीवन में यीशु मसीह को अपना है ना, हमारा जीवन में यीशु मसीह को डालना है नींव। बाद में हमारा जीवन में अच्छे रहेगा, हमारे जीवन में अच्छे रहेगा। कैसे डालने हैं? यीशु मसीह का वचन यही है। यीशु मसीह का वचन, ये वचन का अपना है ना। ये वचन सब कुछ हमारा जीवन हमके लिए, हम लोगों के लिए लिखा गई है। ये वचन को पढ़ेंगे, ये वचन पर हम लोग चलेंगे। यीशु मसीह मैं अपनाऊंगा तेरे को, ऐसे बोलो, सब कुछ हमारे लिए जीवन में होगा अच्छा।
हम और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16-17। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो, तुम मतलब हम है यीशु मसीह का मंदिर है। यीशु मसीह को हमारा जीवन अपना है ना। हमारा जीवन को हम क्या करेगा तो नष्ट, हमारे जीवन को नष्ट करेगा तो यीशु परमेश्वर हमारा जीवन को नष्ट कर देगा, छोड़ देगा। तो नहीं चाहिए मैं मुझको। इसका मतलब उस समय में नित्य जीवन, आनंद जीवन पाने के समय में, न्याय करने के समय में, अभी नहीं। अभी हम लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हर समय बुलाता है। उधर नहीं बुलाएगा, देखेगा, पुस्तक में देखेगा, पुस्तक हमारा जीवन में पुस्तक में लिखा गया तो हम परमेश्वर का एक राज्य में प्रवेश करने के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह को अपना जीवन में नींव जैसे डालेंगे। डालने के बाद मुसीबत आएगा, संकट आएगा, प्रलोभन आएगा, सब कुछ आएगा, इस संसार में सब कुछ आएगा। यीशु मसीह को अपनाएगा तो, यीशु मसीह को नींव जैसे डालेगा तो, उस पर हम लोग घर बनाएगा तो, उसके ऊपर घर बनाएगा तो हम स्थिर रहेगा तो, यीशु मसीह ही रहेगा तो हम हमारा जीवन में कुछ भी हो, यीशु मसीह हम लोग को उसमें से पार करेगा, रक्षा करेगा, उद्धार करेगा, सहाय करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसलिए यीशु मसीह को अपनाएगा तो सब कुछ होगा। ये वचन पर हम लोग चलेंगे। यही है हमारा जीवन में, बाइबल है हमारा जीवन में, यीशु मसीह का वचन है हमारा जीवन में। ये वचन को हम लोग जीवन में अपना है ना, वही हमारा जीवन में सब कुछ करेगा। इसलिए वचन पर चलेंगे तो अच्छे दीप डालेगा तो बुद्धिमान होना है, निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान। पर वो हमारा जीवन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ, वचन से हम लोगों का जीवन बताया, बात किए है, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन में आपको अपना है ना, आपको हमारे जीवन में नींव जैसे डालना है। इस सब लोग वचन बातों को सुनते हैं ना, उन लोगों का आशीष दे, कृपा दे। यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की।